बिटकॉइन एक ऐसा खेल है जहां हर कोई एक दूसरे पे नज़र रखता है ताकि कोई धोखा ना करे। जेमिसन लॉप। आप सुन रहे हो बिटकॉइन सीखो का चौथा एपिसोड, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कंसेंसस क्या है, हैशिंग और बिजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम क्या है। बिटकॉइन कंसेंसस यानी बिटकॉइन समिति एक नियमों की प्रणाली है जो ये निर्धारित करती है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के नोड्स ट्रांजैक्शंस की वैलिडिटी पर किस तरह से सहमत होते हैं। बिटकॉइन कंसेंसस हैकिंग और नकली बिटकॉइन को रोकने का एक कारगर जरिया है। बिटकॉइन कंसेंसस की प्रणाली एक बड़े कंप्यूटिंग समस्या का हल भी है जिसे बिजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। मान लीजिए अगर अलग अलग पक्ष या एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के कंप्यूटर्स किसी कार्य की सफलता चाहते हैं तो उन्हें एक रणनीति पे सहमत होना पड़ेगा। मगर समस्या ये है कि संदेश भेजने का जो माध्यम है उसमें खोट हो सकती है। तो ये पक्ष या ये कंप्यूटर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ गठजोड़ करेंगे। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क यानी काम का सबूत के माध्यम से अपनी कंसेंसस को लागू करता है। प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टोग्राफी का एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से बिटकॉइन के जो वैलिड ट्रांजैक्शंस है, अगर उसको आप खाते में लिखना चाहते हो, अगर लेजर पे लिखना चाहते हो तो वो बहुत महंगा है, और उस वैलिड ट्रांजैक्शंस के साथ अगर छेड़छाड़ करना चाहते हो तो मुश्किल है। मगर आप उन वैलिड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना चाहते हो तो उतना ही आसान है। बिजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम एक काल्पनिक कहानी है जहाँ पे बिजेंटीन का राजा अपनी सेना की मदद से एक किले को घेर लेता है और सही मौके की तलाश में बैठा है ताकि वह उस पर आक्रमण कर सके। समस्या ये आती है कि वो राजा अपने जनरल को किस तरह से संदेश भेजे जिससे ये सुनिश्चित हो पाए कि कोई दुश्मन का दूत या कोई धोखेबाज जनरल गलत संदेश आगे ना पहुंचा दे, क्योंकि इस जंग की जीत इस बात पर टिकी हुई है कि सारे जर्नल को सही संदेश मिले और वो एक साथ उस किले पे आक्रमण कर सकें। अगर देखा जाए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में भी यही समस्या है कि एक नोड, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे किस तरह से भरोसा कर सके कि जो वो ट्रांजैक्शंस भेज रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि केंद्रीय सिस्टम्स में जैसे कि बैंक का सिस्टम हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे पेपाल, वीज़ा, उनके सिस्टम्स में क्या होता है कि एक अथॉरिटी होती है, एक सिस्टम होता है और वो बाकी सिस्टम्स को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास खाता है, आपके पास खाता है बिटकॉइन लेजर का, पर आपको ये नहीं पता है कि मैं आपको गलत मैसेज भेज सकता हूँ, गलत ट्रांजैक्शंस भेज सकता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा हो। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मैं एक सही मैसेज भेज रहा हूँ आपको। तो बिटकॉइन का सिस्टम प्रूफ ऑफ वर्क प्रणाली को इस्तेमाल करता है, और प्रूफ ऑफ वर्क में आता है हैश फंक्शन। देखते हैं कि हैश फंक्शन क्या है। हैश फंक्शन एक मिनी कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें आप डेटा डाल सकते हैं और वो प्रोग्राम उस डेटा को तोड़ मरोड़ के स्क्रैम्बल करके दूसरी तरफ एक निर्धारित लंबाई का रिजल्ट दे देता है। मान लीजिए आपके पास एक किताब है, डिजिटल किताब है, और उसका डेटा आप इस फंक्शन के थ्रू, अगर हैश फंक्शन के थ्रू यानी कि जो प्रोग्राम है ये उसके थ्रू रन करेंगे तो दूसरी तरफ आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा जो कि फिक्स्ड लेंथ का है। तो आप जितना मर्ज़ी डेटा डालना चाहें उस फंक्शन के थ्रू वो डाल सकते हैं, पर दूसरी तरफ आपको एक फिक्स्ड लेंथ का नंबर मिलेगा। जैसे कि SHA-256 एक प्रोग्राम है जो बिटकॉइन में जो नेटवर्क है वो यूज़ करता है। तो आप उसमें जितना मर्ज़ी डेटा डालना चाहें डाल सकते हैं, पर आपको दूसरी तरफ सिर्फ 32 बाइट का रिज़ल्ट मिलेगा। ये आगे देखते हैं कि बिटकॉइन का नेटवर्क जो माइनर्स हैं वो इस हैश फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई पे जा सकते हैं या यूट्यूब पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक हेडर, जिसे बिटकॉइन का ब्लॉक हेडर कहते हैं, जिसमें होता है कि ये कौन सा वर्जन का है बिटकॉइन का, इसकी प्रीवियस ब्लॉक आईडी क्या है, मर्कल रूट,
टाइम, बिट्स और लास्ट में आता है नॉन्स। नॉन्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली इसका जो ब्लॉक हेडर है उसमें ये होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका डेटा उसमें होता है ख़ास करके, और 2-3 चीज़ें और भी हैं जैसे हमने बात की थी कि टाइम क्या है, बिट्स, नॉन्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लॉक हेडर है। माइनर्स क्या करते हैं, माइनर्स को एक टारगेट दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है जिसके आगे ज़ीरोज़ होती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप कोई भी डेटा SHA-256 प्रोग्राम के थ्रू रन करते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक नंबर मिलता है, एक फ़िक्स लेंथ का नंबर मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो बिटकॉइन का नेटवर्क ये कहता है कि अगर आप जो ये ब्लॉक हेडर है, जो ये डेटा है, जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है, उसको अगर SHA-256 प्रोग्राम के थ्रू 2 बार रन करते हैं तो आपको दूसरी तरफ एक फ़िक्स लेंथ का नंबर मिलेगा। पर हमें वो नंबर नहीं चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए जिसके आगे मान लीजिए कि इस बार टारगेट ये है कि उसके सामने 17 या 16 ज़ीरोज़ होनी चाहिए और उसके बाद एक बाकी का नंबर होना चाहिए। तो ये टारगेट है। और बिटकॉइन माइनर्स क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफाइड एक स्पेशल कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिसे ASIC कहते हैं, ASIC। तो ASIC कंप्यूटर्स का काम यही होता है कि वो बस जो डेटा है उसे इस SHA-256 प्रोग्राम के थ्रू 2 बार रन करते हैं और दूसरी तरफ जो नंबर आता है वो ये कोशिश करते हैं कि वो जो टारगेट दिया हुआ है नेटवर्क ने उससे मेल जोल करता हो, या उससे या तो कम हो या एग्जैक्टली वो हो, वो जो टारगेट आपको दिया हुआ है। तो ये कैसे करते हैं देखते हैं। तो जब भी आप कोई भी डेटा SHA-256 प्रोग्राम के थ्रू रन करते हो तो आपको एक यूनिक रिज़ल्ट मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। अगर उस डेटा को अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक PDF किताब है, डिजिटल किताब कोई भी, और उसके आप उसको इस प्रोग्राम में रन करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। और अगर उस डेटा को आप थोड़ा भी चेंज करते हो, मान लीजिए आपने एक बिंदी लगा दी उस टेक्स्ट में कहीं पे भी, और उस प्रोग्राम के थ्रू रन करते हो तो दूसरी तरफ एकदम टोटल अलग आंसर मिलता है, अलग नंबर मिलता है। तो अगर आप उस डेटा से कुछ निकालते भी हो या कुछ जोड़ते भी हो तो आपको टोटली डिफरेंट रिज़ल्ट मिलता है। तो इस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जब आप जो ब्लॉक का डेटा है उसको हैश करते हैं, हैश करने का मतलब है कि आप ब्लॉक के डेटा को लेते हैं और SHA-256 प्रोग्राम में डालते हैं और दूसरी तरफ आपको वो नंबर देता है एक। तो माइनर्स क्या करते हैं कि वो जो नॉन्स है, नंबर यूज्ड वंस, उसे नॉन्स को नंबर यूज्ड वंस कहते हैं, तो उसको चेंज करते हैं। तो वो जो मेन डेटा है वो वैसे ही रहने देते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शंस आपकी जो उसमें ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शंस थी उसे वैसे ही रहने देते हैं, टाइम को वैसे ही रहने देते हैं। तो एक चीज़ जो वो चेंज करते हैं वो है नॉन्स, ताकि इसलिए चेंज करते हैं कि क्योंकि उनका रिज़ल्ट जो आए वो टारगेट से कम हो, जो टारगेट नेटवर्क ने सेट किया है उससे कम हो। अगर जब आपका टारगेट वो हिट कर जाता है तो इसका मतलब है कि आपने ये ब्लॉक ढूंढ लिया है और उसके बदले में आपको मिलेंगे बिटकॉइन, तो और उसके साथ आपको ट्रांजैक्शन फ़ी भी मिलेगी। तो माइनर्स का काम यही है कि वो ये नॉन्स को बदल के ये ब्लॉक ढूंढना चाहते हैं, ये वो जो टारगेट है उसे वो अचीव करना चाहते हैं। देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो वो जो नॉन्स है उसे चेंज करते हैं। पहले उन्होंने नॉन्स नंबर 1 डाला, नंबर 1 जो अपने पास जो डेटा था, जो ट्रांजैक्शंस का डेटा था, टाइम था, उसके नीचे एक नंबर लिख दिया, नंबर 1, और फिर उसको इस प्रोग्राम के थ्रू रन किया, SHA-256 प्रोग्राम के थ्रू 2 बार। और दूसरी तरफ आता है डेटा, आपका नंबर आ जाता है, फिक्स नंबर। आप उस नंबर को जो नेटवर्क ने टारगेट दिया उससे मैच करते देखते हो कि उससे कम है या नहीं। उस नंबर से कम अगर आता है तो उसका मतलब है आप ब्लॉक माइन कर चुके हैं। अगर नहीं तो वो क्या करते हैं, उस नॉन्स को चेंज करते हैं। नंबर 1 पहले लिखा हुआ था,
अब नंबर 2 डालते हैं और फिर उस प्रोग्राम के थ्रू रन करते हैं। ऐसे ही करते रहते हैं जब तक उनको वो आंसर ना मिल जाए। तो ये जो ASIC मशीन है, इनका काम ये एक ही है कि ये फंक्शन को रिपीट करते रहें और ये बहुत तेज़ी से करते हैं। ये मशीन्स को और कुछ नहीं आता है करना, बस सिर्फ उनको SHA-256 प्रोग्राम को रन करना आता है। तो वो डेटा लेते हैं और SHA-256 प्रोग्राम के थ्रू 2 बार रन करते हैं और वो आउटपुट देखते हैं। तो इस बार उन्होंने जब डेटा डाला उस प्रोग्राम के थ्रू, उनको वो नंबर मिल गया जो नेटवर्क ने तय किया था कि ये टारगेट चाहिए, और इस तरह वो ब्लॉक को माइन करते हैं, वो ब्लॉक को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करते हैं, बस वो जो नीचे नंबर है उसे चेंज करते रहते हैं। तो वो गैस करते रहते हैं, उनको पता नहीं कि आंसर क्या है। तो माइनस हर बार अगर आंसर गलत आया तो दोबारा जाके चेंज कर देते हैं। वो नीचे नंबर को, डेटा को चेंज करके उस प्रोग्राम में दोबारा रन करते हैं। तब तक रन करते रहते हैं जब तक कि उनको आंसर ना मिल जाए। और जो पहले ये नॉन्स को ढूंढ लेता है वो विजेता होता है। वो ब्लॉक को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बदले में जैसे कहा था कि आपको रिवॉर्ड मिलता है, बिटकॉइन, आपको बिटकॉइंस मिलते हैं और जो ट्रांजैक्शन फीस भी उनको मिलता है और जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो भी मिलता है। तो इस तरह से बिटकॉइन नेटवर्क ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी मैसेज अगर आप लेजर में डालना चाहते हो, जैसे कि ये माइनर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन है, इसको अपने जैसे बिटकॉइन खाते में डालना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये प्रोसेस आसान नहीं है, राइट। तो इसमें खर्च काफ़ी आता है, बिजली का खर्च काफ़ी आता है और ये मशीनें महंगी हैं, आपका समय भी लगता है। तो आप जब ये ब्लॉक सबमिट कर देते हो कि हाँ मुझे मिल गया, आप नेटवर्क को अनाउंस करते हो कि मुझे ये ब्लॉक का आंसर मिल गया, तो दूसरे लोग जो दूसरे माइनर्स या नोड्स हैं उन्हें ये चेक करना बहुत ही आसान है क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि ये उसका आंसर है। इस ब्लॉक का जो नॉन्स है वो हमें मिल गया। तो वो जो नोड्स हैं, दूसरे नोड्स हैं, वो इस पे नज़र रखती हैं कि ये सही में या आंसर सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो ये ब्लॉक हटा दिया जाएगा। अगर उनको दिखता है कि कुछ छेड़छाड़ हुई है इस ट्रांजैक्शंस के साथ, वो इस ब्लॉक को हटा सकते हैं। तो हैश फंक्शन के थ्रू, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू बहुत आसान है, कुछ भी वेरीफाई करना आसान है, स्पेशली हैशेस वेरीफाई करने आसान है। पर अगर आप हैश कर रहे हो और नॉन्स ढूंढ रहे हो तो वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, काफ़ी मुश्किल है और महंगी है। तो कोई भी इतना टाइम अपना ज़ाया नहीं करेगा गलत मैसेज भेजने के लिए, अपना समय नहीं वेस्ट करेगा या अपने पैसे नहीं वेस्ट करेगा। तो ये प्रणाली यूज़ की है सतोशी नाकामोटो ने सेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए, या इस मॉनेटरी सिस्टम में सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण को रोकने के लिए उन्होंने ये प्रणाली यूज़ की। और इसे कहते हैं बिजेंटीन्स जनरल्स फॉल्ट टॉलरेंट। इसका मतलब है कि इसमें ये जो बिटकॉइन का नेटवर्क है बिजेंटीन्स जनरल्स के प्रॉब्लम को सह सकता है। सो बिजेंटीन जनरल्स फॉल्ट टॉलरेंट। तो इस तरह से नेटवर्क सुनिश्चित कर सकता है कि जो मैसेज आ रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, वो सही हैं। तो आपको किसी पे भरोसा नहीं करना पड़ता इस सिस्टम में। तो इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। इस प्रूफ ऑफ वर्क से बिटकॉइन का नेटवर्क जो कंसेंसस है, जो रूल्स हैं, वो बना के रखता है। तो हमने देखा था कि बिजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम और प्रूफ ऑफ वर्क, हैश फंक्शंस, कंसेंसस, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं चीज़ें। आप सोच रहे होंगे कि बिजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम का प्रूफ ऑफ वर्क से क्या लेना देना है। जिस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन नेटवर्क पे लिखे जाने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को गौर से परखता है और उनमें से जो ख़राब ट्रांजैक्शंस हैं उनको ढूंढ के उनको हटा भी देता है, उसी तरह कोई भी पक्ष या नोड इस प्रूफ ऑफ वर्क के माध्यम से आने वाली सारी मैसेजेस या ट्रांजैक्शंस बिना किसी केंद्रीय सर्वर की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं।
जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि जो मैसेजेस या ट्रांजैक्शंस आप रिसीव कर रहे हो वो कंसेंसस के हिसाब से सही हैं। अगर बिटकॉइन के खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरी को देखें तो ये धोखाधड़ी को एक अप्रभावी यानी इनफेक्टिव रणनीति बना देता है। आप धोखा करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे, क्योंकि कंसेंसस ये सुनिश्चित करता है कि विरोधी तभी लाभवंत हो सकते हैं जब वे नियमों का पालन करते हैं। और ये था आज का एपिसोड, और कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइए, और प्लीज़ आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।